खरवं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रस्यन्दन् मदगन्धलोब्धमधुपव्यालोल गण्डस्थलं दन्ताघात विदारितारिरुधिरे सिन्दूर शोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदम्। जय सिया राम। मैं प्रोफेसर नम्रता मिश्रा, पद्म विभूषण स्वर्गीय पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी की पुत्री। आज पिताजी को इस दुनिया से स्थूल रूप से गए हुए लगभग 3 माह से अधिक का समय बीत चुका है। और आज भी जब मैं कभी अकेले में बैठती हूँ और रियाज करती हूँ, कभी उनको याद जब करती हूँ, तो मुझे एक गिल्टी फीलिंग सी होती है, एक ग्लानि होती है कि कुछ है जो मैं नहीं कर रही हूँ और मुझे करना चाहिए। और ये अनुभूति मुझे इसलिए होती है क्योंकि मैंने पिताजी को एक गुरु, पिता और ईश्वर तीनों रूपों में देखा है जब से मैंने होश संभाला है। और मैं उनके व्यक्तित्व से, उनकी जीवनचर्या से, उनकी एक एक जो उनकी जीवन शैली की आदतें थी, मैं उनसे बहुत प्रभावित थी। बचपन से मैं उनके साथ मैंने बहुत समय बिताया है। बचपन में भी मैं उनके गुरुकुल में रहा करती थी, परिवार से अधिक मैं उनके साथ शिष्या के रूप में संगीत सीखा करती थी। और जब मैं जॉब में आ गई, मथुरा चली गई, तब भी मेरा पूरा प्रयास होता था कि उनके हर कॉन्सर्ट में मैं उनके साथ रहूं। और मैं पिताजी के साथ जाना, उनके साथ मंच पर बैठना मेरी जीवन की पहली प्रायोरिटी हुआ करती थी। मेरी पहले जीवन की प्राथमिकता थी कि पिताजी के साथ अधिक से अधिक समय बिताऊं, उनको मंच पे प्रदर्शन करते हुए देखूं और जितना हो सके सीखूं। इसी क्रम में मेरा परम सौभाग्य रहा कि पिताजी के जीवन का जो आखिरी वर्ष था, वो आखिरी के 4-5 वर्ष जो मुझे उनके साथ बिताने का सुअवसर मिला, ये हर किसी भी बेटी के लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात हो सकती है कि वो अपने पिता का वृद्धावस्था देखे, उनके जीवन के अंतिम चरण में वो पुत्री उनके साथ हो, तो वो अनुभव अमूल्य होता है, उसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। उसी क्रम में मुझे हमेशा लगता है कि उनकी जीवन शैली की हर बात, उनकी हर एक जो क्रियाकलाप थे उनके दिनचर्या का, उसे मुझे साझा करना चाहिए आप सबके साथ। आप सभी संगीत प्रेमी जो कि जिन्होंने पिताजी को इतना मान सम्मान, इतना प्रेम दिया, इतनी ख्याति उनको संगीत जगत में इतने ऊंचे पद पे आपने बिठाया। पुरस्कार तो अपनी जगह है, लेकिन आपका जो प्रेम था, आपका जो सहयोग था, उसका कोई सानी नहीं है। उसे कोई भी पुरस्कार उसकी तुलना नहीं कर सकती। जो प्रेम हमारे संगीत जगत के हमारे श्रोताओं से पिताजी को मिला था, तो मुझे लगता है कि ये अन्याय होगा कि मैं पिताजी की चीज़ों को, उनकी यादों को, उनकी जो शिक्षाएं हैं, उन्हें अपने तक ही रखूं। ये मुझे अधिकार नहीं है कि मुझे वो अपने पास ही रखनी चाहिए। उनकी हर चीज़, हर विद्या, हर याद उनकी मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए। और विशेष रूप से जो पिताजी के शिष्य परंपरा के हैं, संगीत जगत के जो भावी विद्यार्थी हैं, उनको भी पिताजी के जीवन से सीख लेनी चाहिए कि एक वास्तविक गुरु क्या होता है, कैसे उसका पूरा जीवन अनुकरणीय होता है। तो मैंने ये प्रतिज्ञा ली है कि अब मैं हमेशा बीच बीच में कुछ वीडियोस के माध्यम से आप लोगों से जुड़ती रहूंगी, जिसमें मैं कभी पिताजी के कुछ संस्मरण आपके साथ शेयर करूंगी, कभी उनकी कुछ रेयर बंदिशें, उनके कुछ ऐसे कॉम्पोजिशंस जिसके बारे में शायद अभी कोई नहीं जानता, जो वो गुनगुनाते रहते थे अपने आखिरी दिनों में भी।
और सबको पता है वो प्रभु श्री राम के भक्त थे। तो उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें भगवान राम के बारे में बताई हैं जो कि मुझे आप सबको शेयर करनी है, बतानी है। और मैं प्रयास करूंगी कि पिताजी के जो शिष्य परंपरा के उनके लोग हैं, मैं उनसे भी कुछ संस्मरण आपके साथ शेयर करने के लिए कहूँगी। और इसी क्रम में मैं आखिरी समय में पिताजी के जो उनके सहयोगी रहे हैं, जिन्होंने आके पिताजी को अपना समय दिया, यहाँ आके पूरे दिन पिताजी के साथ बैठते थे, उनसे सत्संग करते थे, उनसे संगीत की चर्चाएं किया करते थे, मैं उन लोगों से भी आपकी बातें कराऊंगी। आज इस क्रम में ये पहला ऐसा वीडियो है जो मैं शेयर कर रही हूँ और आशा करती हूँ कि जो प्यार, जो मान सम्मान आपने पिताजी को दिया, उसे मुझे भी देंगे। अपनी पुत्री समझ के आप लोग मुझे अपनी बहन समझ के अपना प्यार मुझे देंगे, अपना आशीर्वाद देंगे। और मैं पूरा प्रयास करूंगी कि मैं उनकी बेटी और शिष्या होने के नाते उनसे जुड़ी जो यादें हैं, जो बहुमूल्य निधि है, वो मैं खुद तक न रख के मैं आप सब तक पहुंचाऊंगी, मैं ऐसा प्रण करती हूँ। और आज क्योंकि पहला एपिसोड है हमारी इस बातचीत का, तो मैं पिताजी का एक बहुत ही प्रिय भजन था, उसकी कुछ लाइनें सुना के आज मैं आपसे अपनी ये वार्तालाप समाप्त करूंगी। तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम जानत सब अंतर्यामी, तुम जानत सब अंतर्यामी, जय सिया राम।